बच्चों, हाल ही में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा दिए गए नीट 2025 पे जो स्टेटमेंट्स है ना, कि जो कमिटी थी, जो कोर्ट ने जो कमिटी बनाई थी 7 मेंबर की, है ना, जिसको राधा कृष्णन कमेटी बोलते हैं, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है ना, तो उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या चेंजेस आने की संभावना है और नीट 2025 का पेपर कैसे कराया जाने वाला है ना, तो आपके लिए क्या जानना जरूरी है उसको डिटेल में बताऊंगा। बेटा मैंने कई जगह देखा, लेकिन बेटा 100% डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आप भी एग्री करेंगे, मोस्ट लॉजिकल तरीका निकालेंगे अपन कि एग्जाम कैसा होने की संभावना है और हमें उस हिसाब से कैसे चेंज होता है। देखो बेटा, पहले देखते हैं अपन रिपोर्ट में क्या बोला। तो बेटा जो भी ये स्टेटमेंट छपे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में, उनका मेन जो फाइनल जो बात थी वो ये है कि कमिटी ने अपनी, जो राधा कृष्णन कमिटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और वो प्रधान जी के पास आ गई। तो प्रधान जी ने जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनकी मीटिंग ली और बोला कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। मेन मुद्दा है कि नीट को 0 एरर के साथ करवाना है, मतलब पूरा एरर फ्री तरीके से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराना है। जो धांधलियां लास्ट ईयर हुई थी वो ना हो, इसके लिए हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल से उन्होंने बोला कि हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है साहब। तो उस मीटिंग में जो बातें हुई कि कमेटी ने क्या क्या कहा, उसके बेटा अपन ये सारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैं मेन पॉइंट, अपन की पॉइंट हाईलाइट करते हैं, है ना, कि कमेटी ने क्या पॉइंट्स दिए और उसके की पॉइंट्स क्या, जैसे ये छपा देखो, है ना। तो उन्होंने जो कमिटी ने बोला कि भैया ऑनलाइन टेस्टिंग करा दो, अगर ऑनलाइन जहां पॉसिबल नहीं है वहां हाइब्रिड मॉडल करा दो विथ डिजिटली ट्रांसमिटेड क्वेश्चन पेपर, इसको समझते हैं, एंड मल्टी स्टेज नीट यूजी। बेटा इस चीज को अपन अच्छे से समझ के एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि बेटा इसके अलग अलग मायने बताए जा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ आपको क्या मेरा कारण लॉजिकल समझ में आया? अभी ये देखते हैं, ठीक है। और ताकि स्टूडेंट का एक तो स्ट्रेस कम हो और उनकी एक्यूरेसी को पढ़ पाए। कौन बच्चा ज्यादा एक्यूरेट है? जैसे मैं क्लास में बोलता हूं ना एक्यूरेसी बढ़ाओ, तो बेटा ज्यादा एक्यूरेट बच्चे सेलेक्ट हो पाए। सर इससे कैसे होंगे वो बताता हूं, है ना। इट ऑल्सो रिकमेंडेड स्ट्रीमलाइन सब्जेक्ट, वो चलो ये खैर अपने अभी बात करते, आ जाओ। तो जो की पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले मेरे को बताओ, अपन पहले देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, लास्ट ईयर पेपर लीक होने के कारण क्या थे? लास्ट ईयर जो पेपर, बिल्कुल अपन रीजन बनाते लॉजिकल, लास्ट ईयर जो पेपर लीक हुआ है ना, पेपर लीक्स जगह जगह लीक हुए है ना, उनके कारण क्या क्या रहे? तो एक, पेपर ज्यादा हाथों से ट्रांसफर होना। सबसे पहले सेंटर में प्रिंट होता है, वो स्टेट में भेजते तो ट्रांसपोर्ट होकर वो स्टेट में आता है, स्टेट में स्कूल्स तक जाता है, जहां जहां स्कूल कॉलेज जहां भी वो पेपर होना है, तो बेटा कई लोगों से होकर गुजरता है। छपने से लेके पेपर कंडक्ट होने तक कई लोगों के, तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम लोग हैंडलिंग करें, मिनिमम हैंडलिंग हो, मिनिमम हाथों में पेपर जाए, मिनिमम हाथों में पेपर जाए, में पेपर ट्रांसफर हो, पेपर जाए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम हाथों में पेपर जाए तो लीक होने के चांस कम है। इज दैट क्लियर? तो बेटा पेपर का ट्रांसपोर्टेशन कम से कम करना चाहते हैं, एक क्लियर है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए वो कह रहे हैं डिजिटली ट्रांसफर करो पेपर को, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर करो। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका बनाया कि डिजिटल ट्रांसफर करें, डिजिटली ट्रांसफर करें। सर ये कैसे होगा? अभी देखते हैं, ट्रांसफर करें, ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है, पेपर जैसे मान लो अब वो ज्यादातर हाथ में जाता है, लेकिन अगर वो नीट ऑफिशियल हो तो वो डर के पेपर कराए तो लीक होने के चांस कम हो। लेकिन वो क्या होते हैं बेटा, नीट ऑफिशियल्स नहीं होते। क्या होते हैं, जैसे किसी स्टेट की स्कूल का मालिक हो गया, उसके हाथ में पेपर लग गया, है ना, कोई मान लो स्टेट, तो बेटा वो ये चाहते हैं कि पेपर किसी प्राइवेट संस्था के हाथ में लगे ही ना। तो वो क्या चाहते हैं कि एनटीए ऑफिशियल ज्यादा, एनटीए ऑफिशियल्स ज्यादा से ज्यादा, तो एनटीए के परमानेंट ऑफिशियल्स के परमानेंट एम्प्लॉय के हाथ से पेपर हो, परमानेंट एम्प्लॉय पेपर कराए, तो एनटीए ऑफिशियल्स के हाथ से पेपर हो।
ही पेपर कंडक्शन में इन्वॉल्व हो, ही पेपर कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व हो, कराने में ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एनटीए के लोगों के हाथ में पेपर रहे, है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो। तो अब ये तो संभव नहीं, आज 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है, तो बेटा उसके तरीके बनाए। तो अब क्या होता है, डिजिटली ट्रांसमिट के लिए फिर जो कमिटी है उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पेपर करवा लो, ठीक है। अब ऑनलाइन पेपर तो 25 लाख लोगों का, जेई में फिर मल्टी स्टेज होना, देखो ऑनलाइन पेपर में फिर ज्यादा उसमें होगा, ज्यादा पारियों में होगा, तो मैं बोल दूं ज्यादा डेज में होगा, ठीक है। जैसे भी जेई का होता है 5 अलग अलग दिन कंप्यूटर बेस्ड, सीटीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बेटा क्योंकि इतने कंप्यूटर 25 लाख कंप्यूटर एक साथ तो अवेलेबल नहीं हो सकते, तो याद है सेंटरों पे जाके जेई को दो बार होता है, मेंस का एग्जाम 2 बार होता है, जनवरी अटेम्प्ट और वो अप्रैल जो भी है ना, दिसंबर या अप्रैल अटेम्प्ट। तो बेटा दोनों बार बेटा 5-5 दिन एग्जाम चलता है, अलग अलग पारियों में होता है, लेकिन उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक लगाते हैं बेटा, वो पांचों में नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, तो वो नीट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा नीट में उससे पहले भी एक बार करा के देख लिया, दिक्कत आती है। तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में है ना 5 दिन तक, जैसे 1 2 3 4 जेई होता है, 4-5 दिन तक एग्जाम हो, फिर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। सर ये क्या होती है बताता हूं, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक से रिजल्ट निकले, टेक्निक से रिजल्ट निकले, टेक्निक से रिजल्ट आउट हो, रिजल्ट बने, यह पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, परसेंटाइल मेथड, जैसे एक दिन पेपर इजी आ गया, किसी दिन पेपर टफ है ना, तो ये बच्चा कह देगा सर मेरे ऐसा पेपर होता तो मैं तो ये कर देता, तो सर मेरे तो 720 में से जो 650 नंबर आ रहे हैं वो इस पेपर के 700 नंबर से ज्यादा है। भाई बोलोगे ना आप कि सर मेरे तो 700 नंबर से ज्यादा है। जैसे देखो अभी सीबीएसई बोर्ड में बच्चा बोलता है, जैसे हमारे राजस्थान बोर्ड में हम जब पढ़ते थे मार्किंग थोड़ी टफ रहती थी, हमें लगता था, और सीबीएसई में इजीली परसेंटेज बनते थे, तो वो बच्चा कहते सर हम यहां देते तो हमारे तो ज्यादा आ जाते, तो ये रैंक बिगड़ जाएगी। तो वो इसमें क्या करते थे, यहां परसेंटेज निकालते कि भैया यहां का टॉपर अगर 700 नंबर का है तो तेरे जो 650 आए इस पेपर में वो 700 के हिसाब से कितने, वो इसको परसेंटाइल बोलते। और यहां पर अगर बेटा यहां पे अब तुम कह रहे हो ये पेपर टफ था, तो यहां के टॉपर के 700 नंबर नहीं होंगे, 680 पे टॉपर होगा, तो 680 के हिसाब से तेरे नंबर कितने, तो इसको बोलते हैं परसेंटाइल मेथड। तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, पर बेटा ये नीट में करने के लिए फिर क्या होता है, बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, मैं ऐसा करता तो वैसा होता, फलाना दिमागा, है ना, क्योंकि नीट का लेवल ठीक है सर। तो ये मतलब मुझे इसके चांस बहुत कम लगते हैं। तो बेटा मुझे ये ऑनलाइन वाला जो मेथड है, तो ऑनलाइन के लिए 25 लाख कंप्यूटर है, 25-27 लाख कंप्यूटर एक साथ, लाख कंप्यूटर एक साथ तो नहीं हो सकते। क्या एक साथ हो सकते हैं? एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक साथ नॉट पॉसिबल। होते तो जेई का एग्जाम भी एक ही दिन में हो जाता बेटा, जेई में कैंडिडेट नीट से कम है, फिर भी एक साथ नहीं करवा पाते, तो नीट का तो पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ नॉट पॉसिबल। और मल्टी स्टेज आप करवाने नहीं दोगे, इसमें केओस फैलेगा। तो बेटा मल्टी स्टेज मतलब मल्टी पारी में, मल्टी पारी, मल्टीपल एग्जाम एंड नॉर्मलाइजेशन एंड देन नॉर्मलाइजेशन, ये भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। और एकदम से ये इंपोज नहीं कर सकते, ये फ्यूचर की बात हो गई। उसमें लिखा है कि ग्रेजुअल चेंजेस, देखो ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में लिखा है बेटा, इसमें कहीं लिखा आप पढ़ना, ये मैं आपको भेज दूंगा। ग्रेजुअल चेंजेस लाने, एकदम सडन चेंजेस कुछ नहीं होगा, ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, इसमें मैंने पढ़ा है पूरा ये। तो ग्रेजुअल चेंजेस कराने की बात कही है। तो बेटा ये एकदम से 5 दिन पेपर हो रहा है, 5 दिन में जो पेपर हुए उनमें टफ और इजी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और फिर रिजल्ट आउट हो रहा है। आई डोंट थिंक इसकी भी चांसेस है। हाँ ये हो सकता है कि देखो इससे सारे पर्पज सोल्व होंगे। क्या? एक तो मिनिमम हाथों में पेपर जाएगा, और पेपर लीक होने में क्या होता है, जैसे देखो आज मैं मान लो पेरेंट्स हूं, किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स हूं, स्टूडेंट का मैं पेरेंट्स हूं, है ना, मैं स्टूडेंट का फादर हूं, ठीक है साहब। अब मेरे को किसी ने अप्रोच करा कि आपको पेपर खरीदना है क्या, हम आपको 30 लाख में पेपर देंगे, जो लास्ट ईयर की न्यूज थी, है ना, 30 लाख में पेपर। अब अगर पेपर एक बार ही हो रहा है
तो मैं तो 30 लाख दे के खरीदने की पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि भैया 30 लाख दे दूंगा, पेपर ले लूंगा, मेरा बच्चा नीट में सेलेक्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, वही क्वेश्चन आ जाएंगे ये। लेकिन अगर आप सोचो कि पेपर 2 मल्टी स्टेज जो लिखा है इसमें, राधा कृष्णन कमेटी ने बोला मल्टी स्टेज पेपर हो। सर इसका क्या मतलब है मल्टी स्टेज? मल्टी स्टेज पेपर जैसे स्क्रीनिंग और मेंस, बेटा फर्स्ट और सेकंड 2 बार पेपर हो। ये वाला मल्टी स्टेज नहीं, ये वाला 5 बार करा के 5 दिन तक पेपर अलग अलग कंप्यूटर पे करा के फिर जेई की तरह नॉर्मल, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मल्टी स्टेज मतलब जैसे पहले हुआ करता था प्री और मेन, क्या होता है, पहला हो जाएगा प्री, फर्स्ट हो जाएगा प्री, है ना, जिसको स्क्रीनिंग भी बोल सकते हो, छटनी स्क्रीनिंग, छटनी। पहला हो जाएगा छटनी टेस्ट और सेकंड हो जाएगा मेन टेस्ट, मेन एग्जाम, है ना, फाइनल मेन एग्जाम, जिससे रैंक डिसाइडर, रैंक डिसाइडर। ये हमारे टाइम पे जेई में होता था। पहले स्क्रीनिंग होके 16,000 या 18,000 बच्चे छांट लेते थे, 18 से 20,000 बच्चे छांट लेते थे। उस समय 5-7 लाख लोग बैठते थे, है ना। तो तुम ये समझ लो कि लगभग 5 लाख में से 20,000 छांट लिए, मतलब 5 लाख में से 20,000 मतलब 2% छांट लिए। 5 लाख का 50,000, 5,000, 4% बच्चे छांट लिए। तो बेटा अब ये 20,000 में से फिर हमारे 4500 बच्चे की फाइनल रैंक बनके जेई मिल जाता था उनको, मतलब जेई के कॉलेज। तो क्या होगा, पहला स्क्रीनिंग हो गया, इसके पूरे चांस है, फुल चांस है ये होने के, बेटा फुल चांस, इससे सारे पर्पस सोल्व होंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे सर एमए लॉजिक क्या कहता है, कैसे होगा पेपर, तो मेरा ये एमए लॉजिक, ये एमए लॉजिक है मेरा, कि फुल चांस है कि 2 पारियों में पेपर होगा जैसे, और इनके बीच में गैप होगा जैसे 2-3 महीने का, जैसे अभी जेई मेंस और एडवांस होता है, लाइक जेई मेंस और एडवांस, लाइक जेई मेंस होता है। बेटा मेंस के 5 स्टेज होती, वो नहीं कह रहा हूं मैं, जेई मेंस का फाइनल रिजल्ट जो आ जाता है जेई मेंस, और फिर उसमें सिलेक्टेड बच्चे जेई एडवांस देते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। बेटा एक पेपर को 5 दिन करा के नॉर्मल करने की, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो मेंस में होता है, मैं बात कर रहा हूं जेई मेंस का, जैसे रिजल्ट आ गया उसके बाद एडवांस होता है 2 महीने बाद, जो भी 2 मंथ का गैप मिलता है, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, ताकि बच्चा और प्रिपरेशन कर ले अच्छे लेवल की, और फिर लड़ाई हो आफ्टर 2 मंथ, फिर अच्छे बच्चों की लड़ाई हो, और फाइनली कुछ बच्चे जीते। तो बेटा इसके पूरे चांस है कि पहला स्क्रीनिंग हो जाए, तो 25 लाख में से जैसे उन्होंने छांट लिए 2 लाख, 25 लाख में से छांट लिए मान लो 2.5 लाख बच्चे, है ना, 2.5 लाख। बेटा 25 लाख में से छांट लिए, ये गए 2.5 बच गए, जो मेहनत करते 2.5 बच गए। अब उस 2.5 लाख का हो जाएगा सेकंड पेपर, ये मेंस। बेटा फर्स्ट पेपर से 2.5 लाख छांट लिया, अब वो देंगे सेकंड पेपर, और फिर रैंक आ जाएगी, टॉप 20,000 वालों को कॉलेज मिल जाएगा, 50,000 तक रैंक निकाल लेंगे, या जो भी है, जितने भी कॉलेज बच्चों को देना है, फिर ये 20,000 की फाइनल रैंक बन जाएगी, इनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल एग्जाम है फॉर गवर्नमेंट सीट। तो जो भी 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी छाटेंगे, है ना, कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लिए, तो मैं तो कह रहा हूं 5 लाख कर लिए ये लोग। बेटा जितनी सीटें हैं ऑल इंडिया में मेडिकल की, उतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए, जितनी ऑल इंडिया मेडिकल जिनको मिल सकता है उतने सेलेक्ट कर लिए, और मैं तो कह रहा हूं इस रैंक पे भी दे दिए, पर इन 5 लाख या जो भी बच्चे छाटे उनका फाइनल एग्जाम एक और ले लेंगे। अब बताओ आप पेपर कैसे खरीदेगा कोई भी इंसान? अब पेपर लीक होने के या बिकने के चांस कहां रहे? बेटा किसी भी स्टूडेंट के, जिन लोगों ने पहले पेपर खरीदे थे पेरेंट्स ने, वो अब कैसे खरीदेंगे? वो अगर 30 लाख में ये पेपर खरीद ले और बाद में वो सोचे कि बाद का पेपर नहीं मिला तो हमारा बच्चा तो वैसे ही गवर्नमेंट सीट भी नहीं मिली और 30 लाख भी चले गए। समझो लॉजिकल, अगर 2 बार पेपर होना है 2 महीने के गैप में, तो ये क्या श्योरिटी की जिसको पहला पेपर मिला उसको दूसरा मिल ही जाए? सर क्यों? जिससे पहला खरीदा वो दूसरे की भी गारंटी दे दे नहीं। अब वो क्या करेंगे, इस सेकंड को जो बच्चे छटनी होकर 2.5 लाख या 5 लाख जो भी आए उनका ऑनलाइन पेपर करा दे। ये एक बार में पॉसिबल है, 2-2.5 लाख बच्चों का एक बार में ऑनलाइन पेपर करवा दे। तो अब पेपर, अच्छा, या डिजिटली ट्रांसमिट, जो उन्होंने बोला ना डिजिटल ट्रांसफर पेपर का, अब पेपर को डिजिटल ट्रांसफर करा दे। अब क्या हो, सेंटर पे पेपर ऑनलाइन जाए, किसी के हाथ में नहीं लगे, और वहीं पर डायरेक्ट फिर बच्चा उसको
कंप्यूटर पे करे या जो भी व्हाटएवर, वहां प्रिंट स्कूल में निकल के मिले उसी जगह पर, तो ये चीजें पॉसिबल है। वहां एनटीए के लोग पहले ही पहुंच जाए, जैसे एनटीए ऑफिशियल वहां पहुंच जाए, तो 2.5 लाख बच्चों को मैनेज करना तो इजी है एज कंपेयर टू 25 लाख। तो बेटा पूरे चांस है कि पेपर 2 स्टेज में होगा, पूरे चांस है। आप देखो 2 बार में पेपर करा देंगे, 2 महीने का गैप दे देंगे, पहले पेपर से कुछ बच्चों की छटनी कर देंगे जैसे 2.5 लाख कर दिए, और सेकेंड पेपर हो सकता है ऑनलाइन करा दे, है ना। लेकिन ग्रेजुअल अगर ऑनलाइन कराएंगे तो भी दोनों मोड रखेंगे। उन्होंने बोला है ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड। क्या बोला है? तो राधाकृष्णन कमेटी की देखो ये रिपोर्ट्स, ये देखो। तो बेटा ये जो की पॉइंट्स है वो देखो, ऑनलाइन टेस्टिंग होगी या हाइब्रिड मॉडल। तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि या तो ऑनलाइन एग्जाम ले लो अगर पॉसिबल हो तो, जहां जहां पॉसिबल है वहां ऑनलाइन एग्जाम ले लो। देखो वेयर एवर पॉसिबल, ये मैं की पॉइंट लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए। इन सिचुएशन वेयर फुल्ली ऑनलाइन टेस्टिंग इज नॉट प्रैक्टिकल, जहां पर पूरी ऑनलाइन टेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है, दे सजेस्ट ए हाइब्रिड अप्रोच वेयर एग्जाम पेपर आर डिजिटली सेंट टू सेंटर बट स्टूडेंट कंप्लीट देयर आंसर इन ऑन पेपर। तो डिजिटली सेंड कर दो और फिर वो क्या करेंगे, बच्चे वहां पर प्रिंट मिल जाए उनको और उस पर वो पेपर दे दे। तो क्या हुआ, लोगों के हाथ में नहीं लगा। अब बेटा बीच में न तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहीं पर गाड़ियों से जहां पेपर निकाल लिए गए, न किसी सेफ में रखा हुआ है जहां से तिजोरी में से चोरी करके एक पेपर की फोटोकॉपी करके जैसे 3 इडियट मूवी में था वापस डाल दिया। अब ये चीजें बंद हो जाएगी। तो बेटा हाइब्रिड मॉडल का मतलब समझ में आया। तो बेटा सीधा ऑनलाइन होने के चांस डायरेक्ट कम है। तो या तो ये होगा 25 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम एक बार में ही देवे और डिजिटली पेपर जाए, प्रिंट निकले और फिर वही काम हो जाए, सब जगह पर प्रिंट आउट की व्यवस्था कर दी जाए, एनटीए ऑफिशियल के सामने ऐसे ऐसे करके ये हो जाए, या 4 लोग खड़े हो वहां प्रिंट निकल के बच्चों को हैंड टू हैंड बढ़ जाए। या तो ये, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, मल्टी स्टेज। तो ये देखो मल्टी स्टेज वाला, ये देखो ए सेकेंड मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल एस्पिरेंट, इसके चांस पूरे पूरे हैं। क्या है? टू हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ नीट यूजी कैंडिडेट्स द कमिटी सजेस्ट 2 स्टेज एग्जाम, ये सिमिलर टू जेई, ये 2 स्टेज मेंस और एडवांस, ये है ना, विच वुड हेल्प इन मैनेजिंग एप्लीसेंट बेटर एंड, ठीक है साहब, मोर थोरोली। तो बेटा इजीली मैनेज हो जाएगा, तो अंग्रेजी थोड़ी, इजीली मैनेज हो जाएगा। तो 2 स्टेज, इसके फुल चांस है मेरी तरफ से। अगर आप पूछो एमए लॉजिक से तो फुल चांस है, इसके फुल चांस है कि आपको इस बार 2 बार पेपर देना पड़ेगा। इससे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे भी निकल के आएंगे और पेपर लीक की चांस 0.0000001% हो जाएगी। 2 स्टेज वाले पेपर के आउट होने के चांस न के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि दो बार पेपर खरीदने की हिम्मत कोई नहीं करता, और जो पहली बार खरीदता है उसको लगता है दूसरी बार नहीं मिला तो। क्लियर है? तो इसके पूरे चांस है कि पेपर, सर दूसरी बार ही खरीद ले आदमी, पहली बार सेलेक्ट होके, जो पहली बार सेलेक्ट हुआ उसके डेटा लोगों को जो पेपर लीक करते उनको मिलेंगे ही नहीं। जो पहली बार सेलेक्ट हुए लोगों को क्या पता कौन सेलेक्ट हुआ, किसको पेपर बेचे। तो बेटा 25 लाख में जो 2-2.5 लाख बच्चे बचेंगे, जो भी बचेंगे, उन तक पहुंचना पेपर लीक वालों के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। और पहली बात, जब कमाई कम होने लगती है तो आदमी वो काम नहीं करता, तो जो पेपर लीक कर रहे हैं वो भी बिलों में घुस जाएंगे। तो इसके पूरे चांस है, मल्टी स्टेज पेपर होने के पूरे चांस है। हाँ, तो लिमिटिंग सब्जेक्ट वो छोड़ो। अब देखो इंक्रीजिंग एनटीए स्टाफ, ये मैंने बता दिया आपको, ज्यादा से ज्यादा एनटीए स्टाफ हो ताकि पेपर सिक्योर रहे, ज्यादा से ज्यादा एनटीए स्टाफ हो, ठीक है ना, मैनेज करने के लिए। इट वुड बी हेल्प इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग द पेपर। उनका सिंक्रोनाइजेशन आपस में भी ठीक रहेगा, जो एनटीए से उसको सारी अपडेट पहले से होगी। अच्छा, डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करे तो या तगड़ी करे, स्ट्रेंथिंग द डेटा सिक्योरिटी। तो वही इसके लिए क्या बोला है कि भैया एनटीए को ज्यादा से ज्यादा खुद के सेंटर पर एग्जाम कराना चाहिए, आउटसाइड सेंटर्स को मतलब, देखो रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन आउटसाइडर सेंटर्स या आउटसाइड सेंटर्स, मतलब एनटीए को जो उनके प्रभाव क्षेत्र वाले सेंटर है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, है ना, खुद के सेंटर्स डेवलप करके काम कराना चाहिए, बजाय इसके कि प्राइवेट स्कूल्स को या प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा एंटर करें, क्योंकि बेटा उसमें रिस्क बढ़ जाती है। फिर ये देखो, ये तो वही वाला पॉइंट है, 5वां। छठा, रिड्यूसिंग पेपर लीक रिस्क, वही डिजिटली भेजो। देखो डिजिटली पेपर भेजो
ठीक है, टू लोअर द पेपर लीक रिस्क कमेटी रिकमेंडेड डिजिटली सेंडिंग क्वेश्चन पेपर एंड रिलीजिंग देम क्लोजर टू द एग्जाम टाइम। बस डिजिटली सेंड कर दो और एग्जाम के करीब आने पर, जैसे 1 घंटे पहले वहीं पर पेपर का प्रिंट निकाल लो। समझ गए? दिस वुड इंप्रूव सिक्योरिटी स्पेशली आफ्टर द रिसेंट इश्यूज इन नीट यूजी पेपर लीक। जो 24 में पेपर लीक हुआ वो सारे इश्यू खत्म कर देगी है। और ये लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट, ये बेटा अभी लागू नहीं हो सकता। सर क्या अटेम्प्ट लिमिट हो जाएंगे? अच्छा, ये सारी रिपोर्ट जनवरी से आएगी। ये जो प्रधान जी ने बोला है जनवरी से सारे अपडेट आएंगे, जनवरी 2025 से सारे अपडेट आएंगे। अपडेट आने लग जाएंगे। अपडेट फॉर ऑल, अपडेट फॉर नीट, ऑल अपडेट फॉर नीट 2025 आ जाएंगे। जैसे फॉर्म कब आएगा, क्या है वो सब, नीट 2025, एग्जाम डेट क्या है, कैसा मॉडल रहेगा, ये सारे अपडेट जनवरी के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। जनवरी से अपडेट आएंगे, से ऑल अपडेट फॉर नीट आना चालू होंगे। उससे पहले नहीं होंगे। उससे पहले विचार विमर्श पूरा अब एनटीए करेगा। भैया राधाकृष्णन कमेटी जी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, अब हाईकोर्ट एनटीए से चर्चा करके फाइनलाइज करेगा और फिर सारा जब फाइनल होगा तो अपडेट्स आना चालू होंगे। इज दैट क्लियर? सर क्या अटेम्प्ट लिमिट हो जाएगा? सर बहुत डर लग रहा है। क्या सर अटेम्प्ट 4-5 लिमिट हो जाएंगे? 4 या 5 लिमिट हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे? तो मेरा आंसर है ना, लिमिटेड इन 2025। तो मेरा क्लियरली आंसर है नो। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता दिया कि अभी हम नवंबर में चल रहे हैं। अभी हमारा नवंबर मंथ चल रहा है। अब नवंबर चल रहा है तो आप जिन कॉलेज में जिनको एडमिशन लेना था ले लिया। अब आपके पास नवंबर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉलेज ज्वाइन करने का। आपके पास ऑप्शन नहीं है कॉलेज ज्वाइन करने का बेटा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कॉलेज ज्वाइन करने का, तो बेटा आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो आप फिर अगर एनटीए कह देता नहीं अब अटेम्प्ट 4 ही है और किसी का 5th अटेम्प्ट या 3 ही है और 4th अटेम्प्ट है, तो वो कहां जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। याद है कमिटी ने लिखा ग्रेजुअल चेंजेस आने चाहिए। तो बेटा सडन चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो सर फिर ये लिखा क्यों है? कमिटी ने ऐसा बोला क्यों है? इसलिए बोला है ताकि ये 2026 से इंप्लीमेंट हो पाए, नीट 2026 से, है ना। ऑप्शन नहीं है कॉलेज ज्वाइन करने का, सो नॉट पॉसिबल। मैं गारंटी लेता हूं, एमए लॉजिक गारंटी लेता है कि अटेम्प्ट लिमिट इस साल नहीं होंगे, एज लिमिट भी नहीं होगी। ना अटेम्प्ट लिमिट होंगे ना एज लिमिट होगी। मेरी गारंटी है 25 में तो नहीं होगी, 26 में होगी, है ना। तो नीट 2000 ज्वाइन करने का तो एज लिमिट and attempt limit, age limit and attempt limit can be applied for NEET 2026। 2026 के लिए अप्लाई हो सकती है या उसके बाद 25 में तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो मल्टी फाइनल अपन कंक्लूड करते, एमए लॉजिक से कंक्लूड करते, कंक्लूजन जो चेंज होगा ग्रेजुअल होगा, जो चेंज होगा ग्रेजुअल होगा। सर मतलब एज लिमिट एकदम से चेंज नहीं होगी, एज लिमिट अचानक से कर दे, है ना। अटेम्प्ट लिमिट ये चेंज अभी नहीं आ सकते, अटेम्प्ट लिमिट अभी नहीं आ सकते, 25 के लिए नहीं आ सकते, 25 नीट के लिए नहीं आ सकते, है ना। अचानक से आपको बोल दे कंप्यूटर पे ही टेस्ट देना है पहले ही बार में ही, तो नहीं। अगर टेस्ट होगा तो दोनों मॉडल में, कोई ऑनलाइन देगा तो कोई हाइब्रिड देगा, इस टाइप से, ठीक है। जो चेंज होगा ग्रेजुअल होगा, ठीक है साहब। दूसरा क्या, मल्टी स्टेज होने के चांस पूरे है। 2 स्टेज पेपर होने के चांस, 2 स्टेज लिख दो, 2 स्टेज के फुल चांस है, फुल चांस, है ना। इससे बेटा लीक रुक जाएगा। पेपर लीक की संभावना लगभग 0, पेपर लीक की संभावना लगभग 0 की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। 2 स्टेज,
ठीक है, प्री है ना, मेंस और एडवांस टाइप से, ए प्री और मेन है ना, फर्स्ट 1 सेकेंड है ना, और गैप दे देंगे 2-3 महीने का, ए 2 to 3 मंथ, 2 मंथ गैप। ठीक है, इसमें से कुछ नंबर है, सम नंबर और ये फाइनल। ठीक है, 2 स्टेज के होने के पूरे चांस है ना। और फिर जो सेकेंड स्टेज है उसको डिजिटली पेपर आने के पूरे चांस है। पेपर इस बार हार्ड कॉपी में ट्रांसफर नहीं होगा, पेपर हार्ड कॉपी में ट्रांसफर नहीं होंगे, कंफर्म है। पेपर हार्ड कॉपी में ट्रांसफर नहीं होंगे, हार्ड कॉपी में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, ताकि कम हाथ में लगे। डिजिटली ट्रांसफर होंगे, तुम्हें जरूर हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। डिजिटली ट्रांसफर एंड देन प्रिंट आउट निकलने के चांस है, ट्रांसफर एंड देन प्रिंट आउट बिफोर सम टाइम, बिफोर सम टाइम 2-4 घंटे पहले जो भी है। ठीक है, डिजिटली ट्रांसफर होकर आप तक पहुंचेंगे। तो बेटा इससे पेपर हैंडलिंग लिमिटेड लोगों के हाथ में रहेगी, यह भी तय है, क्योंकि बेटा वो गाड़ियों में कहीं रखे वाहन आउट होने के 50 जगह मिल जाती है, 3 इडियट की तरह। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। एज लिमिट और इसकी अटेम्प्ट लिमिट के लिए आप निश्चिंत रहो, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट 25 में तो नहीं लग रही, मेरा आप भरोसा करो। ठीक है, और 2 स्टेज पेपर होने के पूरे चांस है, इससे लीक रुकने के पूरे चांस है। ठीक है, और पेपर हैंडलिंग हार्ड कॉपी में नहीं होगी इस बार, पेपर ट्रांसफर डिजिटली ही होगा। देखना अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारे अंदाजे हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं, और जनवरी से अपडेट आएगी, जनवरी से अपडेट आएगी, सारी अपडेट जनवरी से, ऑफिशियल अपडेट जनवरी से, ऑफिशियल अपडेट्स बाय एनटीए है ना, जनवरी से आना स्टार्ट होगी, Jan 25 से आना स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? तो बेटा हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छा होगा। तो बेटा जो बच्चे टेंशन में थे, पढ़ नहीं पा रहे थे एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की वजह से, और उन्होंने फिर ये और देख लिया कि जो कमिटी है उन्होंने बोला है कि अटेम्प्ट को लिमिट कर दो, तो बेटा बोला है, लेकिन ग्रेजुअल चेंज के लिए भी बोला, ऐसा नहीं बोला आज ही कर दो। ठीक है, नवंबर में बेटा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो मस्ती से पढ़ाई करो, है ना, एमए लॉजिक की वादा है आपसे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स के जवाब दे पाया हूं मैं। हाइब्रिड क्या है, ऑनलाइन क्या है, 2 स्टेज एग्जाम का क्या है। ठीक है, एनटीए के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, इसका तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। पेपर डिजिटली ट्रांसमिट होगा, इसका क्या मतलब है। मैं उम्मीद करता हूं हर बात आप तक पहुंची होगी। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे क्लास में।